ओम शांति। आज है 26 मार्च 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। तो बाबा क्या कहते हैं, संग दोष से बचकर, जो देह भान में हैं, देह भान की बातें करते हैं, हाँ, तो उनसे उनके संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। नहीं तो वो भी तुम्हें क्या ले आएंगे, देह भान में ले आएंगे। अगर संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। तो हर समय माया को ही दोषी मत बनाओ। संग दोष से बचकर अपनी अपनी अवस्था पर, अपनी आत्मिक समृद्धि पर ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। प्रश्न किया है, कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा। उत्तर है, बाबा आपका जो हुक्म, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं, बुद्धि का ताला खुल जाता है, अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता है। तो बाबा आपका जो हुक्म, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो। कि बाबा ने जो कहा तो हाँ जी, हाँ जी बाबा, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं, उस पर चलने से फिर माया के वार से बच जाते हैं, बुद्धि का ताला खुल जाता है, अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों के ने गीत सुना। सब जानते हैं कि बेहद के बाप से फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। कल्प कल्प हम लेते आए हैं, बादशाही लेते हैं फिर गवाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हमने बेहद के बाप की गोद ली है, वह उनके बच्चे बने हैं, है भी बरोबर। घर बैठे हुए पुरुषार्थ करते हैं, बेहद के बाप से ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई चल रही है। तो बेहद के बाप से ऊंच पद पाने के लिए यह पढ़ाई चल रही है। तुम जानते हो, ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता शिव बाबा ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। उनसे हम वर्षा लेते हैं तो उसमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। ऊंच पद पाने के लिए तो शिव बाबा वही है, पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। उनसे ही हम वर्षा लेते हैं तो उनमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने के लिए। अज्ञान काल में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो नंबरवार मार्क्स में पास होते हैं। अपनी पढ़ाई अनुसार वहाँ ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि माया हमको बिगड़ डालती है, वह तूफान आते हैं। ठीक रीति पढ़ते नहीं हैं, वह बुरे संग में जाकर फंस पड़ते। तो स्थूल दुनिया में भी अगर कोई पढ़ाई करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि माया ने हमको आके बिगड़ डाला है। अगर ठीक रीति से नहीं पढ़ते हैं तो बुरे संग में जाकर फंसते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह से रूहानी पढ़ाई जब ठीक तरह से नहीं पढ़ते हैं, संग दोष में आते हैं तो फिर विघ्न आते हैं, तूफान आते हैं। खेल कूद में लग जाते हैं इसलिए पढ़ते नहीं हैं, नापास हो जाते हैं। बाकी इसको माया के तूफान नहीं कहेंगे।
चलन ठीक नहीं रहती तो टीचर भी सर्टिफिकेट देते हैं कि इनकी बदचलन है। तो बाबा कहते हैं जैसे कि स्कूल में जो है बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ना पास हो जाते हैं, तो माया के तूफान नहीं कहेंगे, इससे चलन ठीक नहीं रहती तो टीचर फिर सर्टिफिकेट देते हैं कि इनकी बदचलन है, कुसंग में खराब हुआ है। तो इसमें माया रावण को दोषी बनाने की बात नहीं है। बड़े बड़े अच्छे आदमियों के भी बच्चे कोई तो अच्छा चढ़ जाते हैं, कोई शराब आदि पीने लग जाते हैं, गंदी तरफ चले जाते हैं। तो बाप भी कहते हैं कि कपूत हो गया है। तो उस पढ़ाई में तो बहुत सब्जेक्ट होती हैं। यह तो एक ही प्रकार की पढ़ाई है। तो ये क्या है? रूहानी पढ़ाई। ये एक ही प्रकार की पढ़ाई है। तो बाबा समझाने देते हैं संग दोष से बचने की। वहाँ मनुष्य पढ़ाते हैं, यहाँ बच्चे जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम अच्छी रीति पढ़ें तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। बच्चे तो बहुत हैं, फिर कोई पढ़ नहीं सकते। संग दोष में आ करके इसको माया का तूफान क्यों कहें? संग दोष में कोई पढ़ता नहीं है तो इसमें माया व टीचर व बाप क्या करेंगे? तो बाबा आज माया के तूफान के बारे में कह रहे हैं कि माया को बार बार दोष मत दो। संग दोष में तो खुद ही संग दोष में कोई पढ़ता नहीं है तो फिर इसमें माया व टीचर व बाप क्या करेंगे? नहीं पढ़ सकते हैं। तो चले गए अपने घर। यह तो ड्रामानुसार पहले भट्टी में पढ़ना ही था। शरण आकर ली, कोई को पति ने मारा, तंग किया, तो कोई को वैराग्य आ गया। घर में नहीं चल नहीं सकेगी तो फिर यहाँ आकर भी चली गई। नहीं पढ़ सकी तो जाकर नौकरी आदि में लगी, वह शादी की। तो यह तो एक बहाना है। माया के तूफान में पढ़ नहीं सकते। यह नहीं समझते कि संग दोष के कारण यह हाल हुआ और हमारे में विकार जबरदस्त हैं। यह क्यों कहते हो कि माया का तूफान लगा तब गिर पड़े? वह यह तो अपने ऊपर मदार है। तो जितना जितना परमात्मा का संग होगा, जितना पढ़ाई रूहानी पढ़ाई में रहेंगे, है ना, तो ज्ञान में रहेंगे, तो फिर उतना ही फिर तूफान कोई गिरा नहीं सकता, तूफान आ नहीं सकते। हाँ, तो बाबा कहते फिर यूं क्यों कहते हो कि माया का तूफान लगा तब गिर पड़े? यह तो अपने ऊपर मदार है। यह अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना ज्ञान में चलते हैं, कितना कुसंग से बचते हैं। कुसंग में खराब हो जाते हैं तब तूफान आते हैं। तो बाप, टीचर, सदगुरु जो शिक्षा मिलती है उस पर चलना चाहिए। नहीं चलते हैं तो कोई खराब संग है, वह काम का नशा व देह अभिमान का नशा है। सब सेंटर्स वाले जानते हैं कि हम बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे हैं। निश्चय नहीं है तो बैठे ही क्यों हैं? और भी बहुत आश्रम हैं, परंतु वहाँ तो कुछ प्राप्ति नहीं, एम ऑब्जेक्ट नहीं है। वह सब छोटे छोटे मठ पंथ टाल टालियाँ हैं। झाड़ वृद्धि को पाना ही है। यहाँ तो यह सारा कनेक्शन है। मीठे दैवीय झाड़ का जो होगा वह निकल आएगा। सबसे मीठे ये कौन होंगे? जो सतगुरु सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। हाँ, तो जो इस ड्रामानुसार जो मीठे दैवीय झाड़ का होगा तो बाबा कहते वो निकल आएगा, उनको कशिश होगी। हाँ, तो सबसे मीठे कौन होंगे? जो सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। हाँ, तो उनको ज्ञान के लिए आसक्ति होगी, ज्ञान के लिए कशिश होगी, ज्ञान उठाएंगे। तो यह सारा कनेक्शन है। अभी तुम समझते हो जो पहले नंबर में आते हैं उन्होंने ज़रूर अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी।
तो जो राजघराने में महाराजा महारानी बनते हैं, जो अच्छे पहले नंबर में आते हैं, तो ज़रूर उन्होंने अच्छे पुरुषार्थ किया होगा, अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ी होगी। वही सूर्यवंशी घराने में गए। ऐसे भी हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते, अप्रण में जीवन है, बहुत सर्विस कर रहे हैं। फ़र्क है ना, बल यहाँ भी रहते हैं परंतु पढ़ा नहीं सकते हो तो और सर्विस में लग जाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा रजाई पद पा लेंगे। कोई गृहस्थ जीवन में है लेकिन फिर भी अपना जीवन अर्पण कर देते हैं, परमात्मा अर्थ, ईश्वर अर्थ, है ना, तो बहुत सर्विस कर रहे हैं। फ़र्क है ना, भले यहाँ भी रहते हैं परंतु पढ़ा नहीं सकते। हाँ, तो कोई समर्पित हो जाते हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकते हैं, जैसे कि बाबा कहते हैं, और ही सर्विस में लग जाते हैं तो पिछाड़ी में थोड़ा रजाई पद पा लेंगे। तो सारा जो मदार है वो पढ़ाई पर है। देखा जाता है बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बहुत तीखे हो जाते हैं पढ़ने और पढ़ाने में। सभी तो गृहस्थी नहीं है। कन्या व कुमार को गृहस्थी नहीं कहेंगे, और जो वानप्रस्थी हैं वह 60 वर्ष के बाद फिर सब कुछ बच्चों को दे खुद कोई साधु आदि के संग में जाकर रहते हैं। आजकल तो तमो प्रधान है, तो मरने तक भी धंधे आदि को छोड़ते नहीं हैं। आगे 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते, तो यानी पहले ऐसा होता था कि जहाँ 60 वर्ष हुई तो वानप्रस्थ अवस्था हो जाती, यानी कि अपने गृहस्थ व्यवहार से फारिग होकर फिर ईश्वर को याद करने, ईश्वर को पाने के लिए अपना वानप्रस्थ, है ना, तो वन में चले जाते थे, यानी तीर्थ यात्रा पर चले जाते थे, तो वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते थे। बनारस में जाकर रहते थे। यह तो बच्चों ने समझा है। वापस कोई जा ना सके, सदगति को पा नहीं सकते है, तो वापस तो कोई नहीं जा सकता, तो वो ऐसे सदगति को कोई नहीं पा सकते। बाप ही मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता है, तो परमात्मा पिता ही हैं जो मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता है। वह भी सब जीवन मुक्ति को नहीं पाते, कोई तो मुक्ति में चले जाते हैं। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे, उनमें भी कुमारियों को अच्छा चांस है, पारलौकिक बाप की वारिस बन जाती हैं। यहाँ तो सब बच्चे बाप से वर्षा लेने के हकदार हैं, वहाँ तो बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता। तो यहाँ पर क्या है, उनमें भी कुमारियों को बहुत अच्छा चांस है। जो जितना पुरुषार्थ करें, तो कुमारियाँ जो हैं वही पुरुषार्थ करके फिर ऊंच बन सकती हैं, ऊंच वर्षा पा सकती हैं, पारलौकिक बाप की वारिस बन जाती हैं। यहाँ तो सब बच्चे बाप से वर्षा लेने के हकदार हैं, है ना। तो यहाँ की दुनिया में बच्चियों को तो वर्षा नहीं मिलता है, अभी तो मिल जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं मिलता था, तो बच्चों को लालच रहती है। भला ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि ये भी वर्षा मिलेगा वो भी लेवें, उनको क्यों छोड़ें। दोनों तरफ पढ़ते हैं, ऐसे किस्म किस्म के हैं। अब यह तो समझते हैं अच्छा जो पढ़ते हैं वह ऊंच पद पा लेते हैं, प्रजा में बहुत साहूकार बन जाते हैं। यहाँ रहने वालों को अंदर ही, तो ये भी ले लें वे, और उनको भी क्यों छोड़ें। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को ऐसी लालच रहती है। भले ऐसे भी हैं समझते हैं कि ये भी वर्षा मिलेगा और वो भी ले लेंगे, उनको उनको क्यों छोड़ें। तो दोनों तरफ पढ़ते हैं, ऐसे किस्म किस्म के हैं। अब यह तो समझते हैं अच्छा जो पढ़ते हैं वह उच्च पद पा लेते हैं, प्रजा में बहुत साहूकार बन जाते हैं। यहाँ रहने वालों को अंदर ही रहना पड़ता है, दास दासियाँ बन जाते हैं। फिर त्रेता के अंत में 3, 4, 5 जन्म करके रजाई पद मिलेगा। तो उनसे तो वह साहूकार अच्छे हैं,
जो सतयुग में लेकर उन्हों की साहूकारी कायम रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर साहूकारी पद क्यों नहीं लेना चाहिए। कोशिश करते हैं हम रजाई पद पाएं, परंतु अगर खिसक बढ़ते हैं तो प्रजा में अच्छा पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वह भी तो ऊंच पद हुआ ना। तो यहाँ रहने वालों से बाहर रहने वाले बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ कभी छिप नहीं सकता। प्रजा में जो बड़े ते बड़ा साहूकार बनेगा वह भी छिपा नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि बाहर वालों को कोई कम पद मिलता है। पिछाड़ी में रजाई पद पाना अच्छा व प्रजा में शुरू से लेकर अंत पद पाना अच्छा। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को इतने ही माया के तूफान नहीं आते हैं। यहाँ वालों को तो तूफान बहुत आते हैं। हिम्मत करते हैं हम शिव बाबा की शरण में बैठे हैं, परंतु संग दोष में पड़ते नहीं हैं। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाता है। साक्षात्कार होगा, कौन क्या पद पाएंगे। नंबरवार पढ़ते हैं ना, तो कोई तो सेंटर्स को आपे ही चलाते हैं। कहाँ तो सेंटर चलाने वाले से भी पढ़ने वाले तीखे हो जाते हैं। सारा पुरुषार्थ पर है। ऐसे नहीं कि माया के तूफान आते हैं, नहीं। अपनी चलन ठीक नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लौकिक में भी ऐसा होता है। टीचर व माँ बाप के मत पर नहीं चलते। तुम तो ऐसे बाप के बच्चे बने हो जिनको कोई बाप ही नहीं। वहाँ तो बाहर में बहुत जाना पड़ता है। कई बच्चे संगदोष में फंस पड़ते हैं तो नापास हो जाते हैं। ऐसे क्यों कहेंगे कि माया के तूफान आते हैं। यह अपनी मूर्खता है। डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं, ऐसी चलन में नापास हो जाते हैं। बहुतों को लालच रहती है, कोई में क्रोध, कोई में चोरी की आदत। आखिरीन में मालूम तो पड़ जाता है फलाने ऐसी ऐसी चलन के कारण चले गए। समझा जाता है शूद्र कुल के बन गए, तो उनको फिर ब्राह्मण नहीं कहेंगे। फिर जाकर शूद्र बन गए। पढ़ाई छोड़ दी, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में तो आ जाएंगे। बड़ा जाड़ है, कहाँ ना कहाँ से निकल आएंगे। देवी देवता धर्म के और धर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे, वह निकल आएंगे। हाँ, तो बाबा कहते किसी और धर्म में जैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस तरह से देह भान में आकर द्वापर युग से जब देह भान में आ गए, अपने आप को ही भूल गए, अपने आत्मिक समृद्धि भूल गई, तो और धर्म में भी कन्वर्ट हो गए, तो वह फिर निकल आएंगे। उनको फिर कशिश आएगी, उनको ज्ञान समझ आएगा, वो तो फिर निकल आएंगे। बहुत आएंगे तो वह वंडर खाएंगे। और धर्म वाले भी मुक्ति का वर्षा तो ले सकते हैं ना। यहाँ कोई भी आ सकते हैं। अपने घराने में उच्च पद पाना होगा तो वह भी आकर लक्ष्य लेकर जाएंगे। बाबा ने तुमको साक्षात्कार कराया था कि वह भी आकर लक्ष्य लेकर जाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ रहकर ही लक्ष्य में रह सकेंगे। कोई भी धर्म वाला लक्ष्य ले सकता है। लक्ष्य मिलता है, बाप को याद करो, शांति धाम को याद करो, तो अपने धर्म में ऊंचा पद पा लेंगे। उनको जीवन मुक्ति तो मिलनी नहीं है ना। बाबा कहते कि शांति धाम को याद करेंगे तो अपने धर्म में ऊंच पद पा लेंगे, लेकिन उन्हें जीवन मुक्ति तो मिलनी नहीं है। यानी सतयुग और त्रेता में जीवन मुक्ति की अवस्था है, जीवन रहते हुए भी मुक्त अवस्था, हाँ, तो वो मिलनी नहीं है ना। वहाँ आएंगे दिल लगेगी नहीं। सच्ची दिल उन्हों की लगती है जो यहाँ के हैं। पिछाड़ी में आत्माएं अपने बाप को तो जान जाएं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी हैं जिनका पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है, तो समझा जाता है ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। निश्चय हो तो यह नहीं कह सकते कि फुर्सत नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है तो कहते हैं फुर्सत नहीं है।
ये काम है तकदीर में होगा तो दिन रात पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। चलते चलते संग में भी खराब हो पड़ते हैं, उनको ग्रहचारी भी कह सकते हैं। बृहस्पति की दशा बदलकर मंगल की दशा हो पड़ती है, शायद आगे चलकर उतर जाए। कोई के लिए बाबा कहते हैं राहु की दशा बैठी है, भगवान का भी नहीं मानते हैं, समझते हैं यह ब्रह्मा कहते हैं। बच्चों को यह नहीं पता पड़ता है कि कौन है जो डायरेक्शन देते हैं। तो शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। तो वो बच्चों को यह नहीं पता पड़ता कि कौन है जो डायरेक्शन देते हैं। देह अभिमान होने के कारण साकार के लिए समझ लेते हैं। हाँ, तो खुद देह अभिमान में, देह भान में है, तो इसलिए फिर साकार के लिए समझ लेते हैं कि ब्रह्मा बाबा ही कह रहे हैं। देही अभिमानी हो तो समझे कि शिव बाबा जो कहते हैं वह हमें करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा पर है, शिव बाबा की मत पर तो चलना चाहिए ना। देह अभिमान में आने से शिव बाबा को भूल जाते हैं, फिर शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकता। उनका ऑर्डर तो सिर पर धारण करना चाहिए, परंतु समझते नहीं कि कौन समझाते हैं सो भी, और तो कोई ऑर्डर नहीं करते। सिर्फ बाप कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देता हूँ, एक तो मुझे याद करो और जो ज्ञान में सुनाता हूँ वे धारण करो और कराओ, बस यही धंधा करो। तो बाबा क्या कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो और जो मैं ज्ञान सुनाता हूँ वह धारण करो और कराओ, बस यही धंधा करो। अच्छा, तो बाबा जो हुक्म राजाओं के आगे जो रहते हैं वह ऐसे कहते हैं। तो ऐसे कि अच्छा बाबा जो हुक्म, तो राजाओं के आगे जो रहते हैं वह ऐसे कहते हैं जो हुक्म। तो यह राजाएं हुक्म करते थे, यह शिव बाबा का हुक्म है। घड़ी घड़ी कहना चाहिए जो हुक्म शिव बाबा, तो तुमको खुशी भी रहेगी, समझेंगे शिव बाबा हुक्म देते हैं। याद रहेगी शिव बाबा की तो बुद्धि का ताला खुल जाएगा। शिव बाबा कहते हैं यह प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए तो बेड़ा पार हो जाए, परंतु यही डिफ़िकल्टी है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे क्यों कहना चाहिए कि माया भुलाती है? हम भूल जाते हैं इसलिए उल्टे काम होते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि माया को हम दोषी बना देते हैं, लेकिन माया का क्या दोष, हम खुद ही भूल जाते हैं, तो इसलिए उल्टे काम हो जाते हैं। बहुत बच्चियां हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छा देती हैं, परंतु योग नहीं, जिससे विक्रम विनाश हो। योग में नहीं रहते, परमात्मा से योग नहीं है, सिर्फ ज्ञान है। ज्ञान अच्छा देती हैं बाबा कहते हैं कि, लेकिन योग नहीं है, तो उससे विक्रम विनाश नहीं होते। तो जितने जितने योग में रहते हैं, परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं, तब विक्रम विनाश होते हैं। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, योग बिल्कुल नहीं है। चलन में से समझा जाता है, योग में नहीं रहते तो फिर पाप रह जाते हैं जो भोगने पड़ते हैं। इसमें तूफान की बात ही नहीं, समझो यह मेरी भूल है। मैं श्रीमत पर नहीं चलता नहीं हूँ। यहाँ तुम आए हो राजयोग सीखने, प्रजा योग नहीं सिखाया जाता है। माता पिता तो हैं ही, उनको फॉलो करो तो तुम भी गद्दी नशीन बनेंगे। इनका तो सर्टेन है ना, यह श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो फॉलो मदर फादर। और धर्म वाले मदर फादर को फॉलो नहीं करते हैं, वह तो फादर को नहीं मानते हैं। यहाँ तो दोनों हैं, गॉड तो है क्रिएटर। गॉड क्या है, क्रिएटर। मदर का फिर गुप्त राज है, माँ बाप पढ़ाते रहते हैं, समझाते हैं ऐसे नहीं करो यह करो। टीचर कोई सजा देंगे तो स्कूल के बीच में देंगे ना, ऐसे थोड़ी बच्चा कहेगा कि मेरी इज्जत लेते हो। बाप 5-6 बच्चों के आगे थप्पड़ मारेगा तो ऐसे बच्चा थोड़ी ही कहेगा कि 5-6 के आगे क्यों लगाया। नहीं,
यहाँ तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, फिर भी नहीं चल सकते हैं तो अच्छा गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर पुरुषार्थ करो। तो बाबा ये समझाने दे रहे हैं कि बाबा तो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर नहीं चल सकते हैं तो गृहस्थ व्यवहार में भले जाओ, लेकिन फिर पुरुषार्थ करो। अगर यहाँ बैठे डिसर्विस की तो कुछ भी थोड़ा होगा वह भी ख़त्म हो जाएगा। नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, बस हम चल नहीं सकते, गलानी क्यों करनी चाहिए। ढेर बच्चे हैं, कोई पढ़ेंगे कोई छोड़ देंगे, हर एक को अपनी पढ़ाई में मस्त रहना चाहिए। बाप कहते हैं एक दो से सेवा मत लो, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरे से सेवा लेना यह भी देह अहंकार है। दूसरों को कहते हैं कि दूसरों से सेवा लेना, कुछ भी करने के लिए कहना और अपने आप नहीं करना, तो यह भी क्या है, देह अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़े ना, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़ा ही था कायदे कानून का। इसलिए बाप समझा देते हैं कि फिर साक्षात्कार कराए, सजा देंगे। बगैर प्रूफ सजा थोड़ी ही मिल सकती है। हाँ, तो फिर साक्षात्कार भी होगा कि तुमने ये किया इसलिए तुम्हें यह सज़ा मिलती है। सजाएं क्या है, अपने आप की रियलाइजेशन, अपने आप की पश्चाताप, वही है सजा। अपने आप को ही कोड़े मारते हैं। फिर बगैर प्रूफ सजा थोड़ी ही मिल सकती है। हाँ, तो बाबा साक्षात्कार कराते हैं। अच्छा समझाते तो बहुत हैं, कल्प पहले मुआफिक। हाँ, तो पहले कल्प में भी इसी तरह से समझाया, तो अभी फिर समझा रहे हैं। तो ये नहीं, बाबा कहते समझाते तो बहुत अच्छा है, कल्प पहले मुआफिक। हर एक की तकदीर देखी जाती है। कई सर्विस कर अपनी जीवन हीरे जैसे बनाते हैं, कई हैं जो तकदीर की लकीर लगा देते हैं। तो कई तो सर्विस कर अपनी जीवन कौड़ी से हीरे जैसा बना लेते हैं, लेकिन कई हैं जो अपनी तकदीर को ही लकीर लगा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा कि बाप टीचर सदगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर चलना है। माया को दोष ना देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। तो बाबा ने क्या कहा कि बाप टीचर सदगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर चलना है। माया को दोष ना देकर, यानी संग दोष में नहीं आना। माया को दोष देकर, माया को दोष नहीं दे सकते कि माया ने ऐसा किया। अपने आप को संग दोष से बचाना है ना। और शिक्षाओं पर चलना है, जो पर टीचर सदगुरु द्वारा, बाप टीचर सदगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती हैं उस पर चलना है। और अपने कमियों की जांच करनी है, यानी अपना कमियों पर अटेंशन देकर उन्हें निकालना है। नंबर 2 बाबा ने कहा अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। उससे बहुत बहुत संभाल करनी है, जैसा संग वैसा रंग। संग के बहुत बहुत संभाल करनी है, संग दोष में नहीं आना है। अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में ही मस्त रहना है। कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। जी बाबा। वरदान दिए संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है।
जब ऐसी विधि अपनाओ तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के तासधारी रहो। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के तासधारी रहो। स्लोगन दिया, इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। जी बाबा। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे कार में बैटरी जब थोड़ा ढीली हो जाती है, कार अपने आप नहीं चलती है तो दूसरों से थोड़ा धक्का लगवाते हैं। ऐसे जिस भी आत्मा में अपना फेथ हो और समझो इनसे हमको मदद मिल सकती है तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना, तब खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। तो बाबा कहते कि जैसे कार में जब बैटरी जब ढीली हो जाती है तो कार अपने आप नहीं चलती, तो दूसरों से थोड़ा धक्का लगवाते हैं, यानी उनकी हेल्प लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब आत्माओं में आपका फेथ हो, जिन आत्माओं में आपका फेथ हो, तो समझो कि इनकी मदद हमें मिल सकती है, तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना और बीती को बिंदी लगा देना, तब खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज सारा दिन इसी बात पर अटेंशन देंगे कि अगर बैटरी थोड़ी ढीली हो जाती है तो जिन आत्माओं में फेथ है उनसे मदद लेकर, सहयोग लेकर आगे बढ़ते जाएं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।